नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में बात नालंदा के नूरसराय के ब्रिजपुर गांव की आ रही है खबर, जहां सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस और सीओ पर हमला किया गया। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और सीओ के वाहन को निशाना बनाया, उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की है और घटना में सीओ समेत 2 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। पुलिस इलाके में फिलहाल कैंप कर रही है। सूचना मुझे मिला थाना प्रभारी के द्वारा कि रज्जू पासवान द्वारा बहुत सारे लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और निर्माण भी किया जा रहा है। तो जब मैं आया और रोकने का आदेश दिया, उसके बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें मुख्य रूप से औरतों को ज़्यादा आगे कर दिया गया है, हमारे फोर्स को भी चोटें आई हैं। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, हटाने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीओ और 2 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। रोड़ेबाजी के बाद, हंगामे के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रिजपुर गांव में सीओ की गाड़ी पर हमला किया गया। अतिक्रमणकारियों ने यह हमला किया है, रोड़ेबाजी की है। जमीन खाली कराने के लिए टीम गई हुई थी, लेकिन बात मानने को कोई तैयार नहीं था और उल्टे रोड़ेबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें सीओ और पुलिसकर्मी को चोट आई है। हालांकि दलबल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर किया। और अब बात हड़ताली डॉक्टरों की जिद की, जो जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जिद किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए केवल 2 तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। दोनों तस्वीर पटना के सबसे बड़े अस्पताल की है। पहली तस्वीर उन डॉक्टरों की है जो जिद पर अड़े हैं, जिनका काम इलाज करना है। वो इलाज छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है, जहां एक युवक एक मरीज को गोद में उठाकर इलाज के लिए 2 दिन से दर-दर भटक रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि मांगों को लेकर प्रदर्शन गलत है, लेकिन जिंदगी से बड़ी जिद नहीं होती, ये भी स्पष्ट है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरीजों को बेड तो दूर, स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराया जा रहा। न्यूज़ 18 के कैमरे में ऐसी ही एक शर्मनाक तस्वीर कैद हुई, जहां एक बेटा अपनी मां को गोद में लेकर भर्ती होने की गुहार लगा रहा है। नालंदा का रहने वाला गोविंदा गंभीर रूप से बीमार मां को लेकर पीएमसीएच पहुंचा था, ताकि उसकी मां भर्ती हो पाए। लेकिन यहां पिछले 48 घंटे से मां को गोद में उठाए वो इधर उधर भटक रहा है और उसे भर्ती नहीं लिया गया। गोविंदा की माने तो मां रेणु देवी को आईसीयू की तुरंत जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे पहुंच गया है, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं लिया उन्हें। कंट्रोल रूम से लेकर अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम की नजर इन पर जब पड़ी, ये अपनी मां को गोद में उठाए टाटा वार्ड पहुंच रहे थे। हमारे पहुंचते ही कर्मियों ने न सिर्फ स्ट्रेचर मुहैया कराया, बल्कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती के लिए भी एडमिट किया। पीएमसीएच की संवेदनहीनता आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, इमरजेंसी वार्ड के सामने एक परिजन अपने मां को किस तरह से गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं, अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन ये तस्वीर देखिए। कहां से आए हैं? हम लोग हरनौत से, नालंदा जिला से। कौन है ये मेरी माँ। अच्छा, क्या हुआ आप इनको? इनको आईसीयू में एडमिट करना है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने कारण यहाँ हम लोग मर रहे हैं। कब से भटक रहे हैं? 28 तारीख से। अच्छा, 28 से भटक रहे हैं। हाँ, 28 तारीख। स्ट्रेचर नहीं मिला? स्ट्रेचर है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम लोग नालंदा जिला से आए। कहाँ से आए हैं? हम लोग पुआरी से आए हैं। पुआरी से 8 दिन से भटक रहे हैं? नहीं, 28 तारीख से। अच्छा, यहाँ का डॉक्टर कहते हैं आईसीयू में ले जाने के लिए। आईसीयू में कहते हैं कंट्रोल रूम में जाइए। कंट्रोल रूम कहता है कि हम क्या करें, कुछ डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ का डॉक्टर कहना है कि पल पर मर रही हैं, इनको जितना जल्दी आईसीयू में एडमिट करवाइए। इनका SpO2 जो होता है वो 30% हो गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 30% हो 36%। इनकी अब घंटा 2 घंटा में नहीं मिला ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन है,
यहाँ उपलब्ध है, बट ये इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कब से गोद में लेकर कब से भटक रहे थे? यहाँ वहाँ जा रहे हैं कि कहीं इसका कहीं सही उपचार हो, लेकिन सही उपचार नहीं हो पा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ जाते हैं कंट्रोल रूम 108, वहाँ कहते हैं डॉक्टर हड़ताल पर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको हम बताए कि मेरी माँ मर रही है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गोविंदा कुमार हैं, नालंदा से आए हैं, जहां से सीएम नीतीश कुमार हैं। लेकिन समझ सकते हैं आप कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक शख्स लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मां को लेकर भटक रहा है, लेकिन आईसीयू मुहैया नहीं कराई जा रही है। जाहिर है स्थिति गंभीर है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है और ये सुखद संयोग कहिए कि हमारे पहुंचते ही स्ट्रेचर मुहैया कराया गया है और इमरजेंसी वार्ड की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। टाटा वार्ड है जिसके अंदर मरीज को प्रवेश करा दिया गया है। ये शुक्र है कि ऐन वक्त पर हम पहुंच गए, हमारी टीम पहुंची। उसके बाद मरीज को जो गोद में लेकर अपनी मां को भटक रहा था उसे आज शायद भर्ती कर लिया जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि अस्पताल प्रशासन की नजर हड़ताल पर जाए और निश्चित रूप से ऐसे जो भटक रहे जो मरीज हैं, जो लगातार हड़ताल की भेंट चढ़ रहे हैं और धरती के भगवान को तरस नहीं आ रही है, उन मरीजों पर संज्ञान ले सरकार, क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपनी मांगों पर अड़े जूनियर डॉक्टर आज भी इलाज के बदले प्रदर्शन कर रहे हैं। मरीज परेशान है, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हड़ताल जारी रहेंगे, चाहे कोई समर्थन वापस ले या फिर कार्रवाई करे। मंगल पांडे जी से जेडीए रिप्रेजेंटेटिव ने बात किया था, तो वो भी गोल मटोल ही टाल मटोल जैसा नीति अपनाए हुए हैं। कुछ हम अपना डिमांड सिर्फ इतना रखना चाहते हैं कि जो भी बात हो आप लिखित हमें दे दीजिए आश्वासन। आप ये भी दे दीजिए कि हम अगले 15 दिन में आपके डिमांड को सुलझा देंगे या अगले 7 दिन में सुलझा देंगे, तो हम लोग अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन वो लिखित तो छोड़िए, मौखिक भी आश्वासन साफ सुथरा नहीं दे रहे हैं। कि हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए था। हालांकि इसे दबाने के लिए लोकतंत्र का दोहन करते हुए वो अब हम लोग को चाह रहे हैं कि हम लोग अपने वाजिब हक के लिए कार्य बहिष्कार भी ना कर सके। इसके लिए वो लोग तरह तरह की धमकी दिया जा रहा है उन लोगों से। तो खैर अब हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं, जो भी होगा हम लोग शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आश्वासन ही मिला है हमको, हमें ना ही कोई लिखित दिया गया है, ना ही कुछ सपोर्ट ऐसा मिल रहा है। सिर्फ अंदर रूम पे बैठ के बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है, लेकिन कोई ऐसा इफेक्टिव मेजर नहीं दिख रहा है हम लोग। यानी जूनियर अपने दम पर अब आंदोलन करेंगे, ये लग रहा है। जी 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 जी। रजनीश हमसे जुड़ चुके हैं सीधे। रजनीश, कई दिनों से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक कर 8वां दिन भी हो गया, लेकिन जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, जबकि ये कह रहे हैं कि मंगल पांडे मान जाएं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर वार्ता की बात करेंगे तो कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ मंत्री मंगल पांडे खुद वार्ता की पहल करते हुए जूनियर डॉक्टरों के साथ और आईएमए के साथ बैठक किए थे और तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली और जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज 8वां दिन है और इसका साइड इफेक्ट बता दें आपको विवेक की तकरीबन 113 ऑपरेशन अब तक टल गए हैं और दूसरी तरफ जो है 400 से ज्यादा मरीज पलायन कर गए हैं, 11 मरीज अब तक मौत के मुंह में चले गए हैं। तो लगातार साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओपीडी वार्ड में रजिस्ट्रेशन कम हो गया है, जबकि इमरजेंसी में जो भर्ती मरीज हैं वो 48 से 72 घंटे तक डॉक्टर का चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो हालात लगातार बेकाबू होती जा रही है। सरकार को गंभीरता से पूरी बात को देखनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर है आपको हम फिर से दिखा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ऐसे जो मरीज हैं ओपीडी में, जबकि एक दिन में मरीज देखे जाते थे, लेकिन अब ओपीडी में भी अगर आप 2 दिन पहले भी आए हैं तो गारंटी नहीं है कि कल आपकी बारी आएगी। यानी जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पीएमसीएच जहां पर राज्य भर के मरीज आते हैं, संसाधनों की बात कही जाती है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बनाने का इसी अस्पताल को सपना दिखाया गया है। तो ऐसे में जो मरीज हैं वो विश्वास के साथ यहां आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पता चलता है कि धरती के भगवान रूठे हुए हैं और मनाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ जहां पूरे वार्ड में जो मरीज भरे रहते थे, पैरवी करके मरीज को भर्ती करना पड़ता था, वो वार्ड आज खाली है। हथुआ वार्ड की बात करेंगे, राजेंद्र सर्जिकल वार्ड की बात करेंगे, जहां पर ऑर्थोपेडिक के जो मरीज हैं वहां भी डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। यानी तकरीबन 225 सीनियर डॉक्टर ही अस्पताल में बचे हैं, जबकि 600 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। तो समझ सकते हैं जो आलम है ये बताने के लिए काफी है कि हड़ताल से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। और स्वास्थ्य विभाग के साथ जो वार्ता भी हुई है तो वार्ता बेनतीजा इसीलिए भी निकला क्योंकि लिखित आश्वासन चाह रहे हैं जूनियर डॉक्टर। जो स्टाइपेंड है उसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, यानी आईजीएमएस की तर्ज पर 90,000 रुपए इन्हें स्टाइपेंड चाहिए, जो वर्तमान में 50 से 55,000 मिल रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे की कमी है।
तो पूरे मामले पर जब स्वास्थ्य मंत्री से हमने भी सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि अभी राज्य सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्टाइपेंड में वृद्धि करें। तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी है और इसका असर यह है कि जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, कैंसर के हो, टीबी के हो, किडनी के हो, या फिर जो ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यहां से पलायन करना पड़ रहा है। और तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जो मरीज आ रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। कई ऐसे मरीज हैं चंदा करके दवा तक खरीद रहे हैं। तो सवाल ये सरकार से है कि आखिर अब आप देर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की जान निकल रही है। और डॉक्टर सरकार जिनकी है, सवाल भी उन्हीं से होगा, सवाल मंगल पांडे जी से होगा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। बड़ी बागडोर उनके हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर की एक बड़ी खबर। यूके में वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और ब्रिटेन सरकार ने यह मंजूरी दी है। हम आपको बताएं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मंजूर की गई है और भारत में फिलहाल इस मंजूरी का इंतजार है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मंजूर की गई है लेकिन भारत में मंजूरी का इंतजार चल रहा है और बताया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका भारत में बन रही है। ऑक्सफोर्ड का कहना है एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन तैयार कर ली है जिसमें ब्रिटेन सरकार ने मुहर लगाई। अब भारत में इस पे मुहर लगने का इंतजार है। और आइए जानते हैं कि इसकी मंजूरी से भारत में क्या उम्मीदें जगी हैं। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को यूके में मंजूरी मिली है। भारत को मिल सकती है इमरजेंसी केस में इजाजत। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में बना रही है वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन है ये। भारत में तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। चलिए, बात सियासत की तो सच में भगदड़ है या केवल सियासत है, ये हम इसलिए कह रहे हैं और इसे समझने के लिए एक ही पार्टी के दो नेताओं के बयान को हम आपको दिखाते हैं। एक नेता जेडीयू के 17 विधायकों के संपर्क में होने का दावा करते हैं तो दूसरे नेता इसे पार्टी का बयान मानने से इनकार कर देते हैं। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। ये आधिकारिक बयान नहीं है, जो भी बयान दे रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है और मैं भी पहले दिया था बयान तो भी व्यक्तिगत ही था। और आधिकारिक तौर पे अगर कोई बयान आता है, अगर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी या प्रदेश के अध्यक्ष जी इस तरह की बातें बोलते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया देना उचित है। यानी कि श्याम रजक हो, उदय नारायण चौधरी, इन्होंने जो बयान दिया उनका व्यक्तिगत मानने से पार्टी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत राय है। मैंने पहले भी बोला था, उन लोगों को पहले मैं भी बयान दिया था। आरजेडी के हमले पर जेडीयू के प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जेडीयू प्रवक्ताओं ने इससे आरजेडी में ही टूट से बचने का ट्रिक बताया। वहीं जेडीयू के संपर्क में कई आरजेडी के विधायक के होने का दावा किया। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान हैं और नाराज हैं। श्याम रजक जी वरिष्ठ नेता हैं, टूट हो रहा है, श्याम जी ने ठीक कहा। नहीं, खरमास के बाद राष्ट्रीय जनता दल के 3 दर्जन विधायक टूटने के कगार पर हैं।
श्याम रजक जिसको युवराज मानते, तेजस्वी यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 2021 में चुनाव हो। ये टूट का जो नजर आ रहा उनको, उसको रोकने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए इस तरह का बयान दोनों दे रहे हैं। प्रकट भये मचिया के दूत, चढ़ा जैसे सत्ता का भूत, चौधरी श्याम आगे आगे, ऑफर बांटे भागे भागे, सीएम देकर पीएम ले लो, जनता की उम्मीदों से खेलो, मगर जिस दागी को त्यागी जनता, आखिर वो सीएम कैसे बनता। तुम सत्ता लोलुप ठहरे बाबू, दिवा स्वप्न पर रख लो काबू, सीएम पीएम के सपने मत पालो, अच्छे ज्योतिष से दिखवा लो। चलिए, बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामप्रीत पासवान ने श्याम रजक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि न जेडीयू टूट रही है न बीजेपी। श्याम रजक उल्टा सीधा राजनीति कर रहे हैं, उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। वर्तमान सरकार है उसमें न जेडीयू टूट रहा है न भाजपा टूट रहा है। और श्याम रजक जी कौन पार्टी है? आज से 2 महीना पहले जेडीयू में थे, आज राजनीति में चले गए। कहते हैं जो टूट रहा है, वो कहीं भी जेडीयू का एक भी विधायक नहीं टूट रहा है, ये गलत बोल रहे हैं। इसलिए वो इस मत फेरे में नहीं रहे श्याम रजक जी। वो पटना में बैठ के ये उल्टा सीधा राजनीति करते हैं। इनके ही विधायक हम लोगों के संपर्क में। अब श्याम रजक जी जेडीयू के मालिक हैं कि श्याम रजक जी आरजेडी के मालिक हैं? आरजेडी में जहाँ है वहाँ अपनी समीक्षा करे। जिसका घर खुद शीशे का बना हो दूसरे पर पत्थर फेंके, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब छपने उपने का लोगों का थोड़ा रोग है, तो छपने उपने के लिए कुछ कहना है तो अलग बात है। जदयू टूटेगा, जिसकी मैंने एनडीए की सरकार चल रही है, और जदयू टूटेगा, वो जो बोल रहे हैं तो कौन, क्या तथ्य है उनका? कोई तथ्य है क्या? इधर जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 10 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में होगी और बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबर यह है कि बैठक में संगठन बदलाव के साथ चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होगी। जिन लोगों की भूमिका पार्टी के खिलाफ रही है, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। संगठनात्मक गतिविधियों को और तीव्र करने का और संगठन को मजबूत करने का और धारदार बनाने के लिए कोरोना के चलते पहले भी बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई थी बैठक। इसलिए बैठक आयोजित की जा रही है कि, और साथ साथ आप जानते हैं चुनाव हुआ है, इसकी समीक्षा का जो रिपोर्ट आया है, समीक्षा करने के बाद इस पर भी चर्चा होगी। तो इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। राजधानी पटना में एक टेलर मास्टर का टेरर देखने को मिला है, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। टेलर का दिखा टेरर, मासूम को बनाया बंधक, 24 घंटे तक रखा चंगुल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे बने फुटपाथ पर दो मासूम लड़कियां बैठी हुई, पास में लोगों की भीड़ जमा है। कोई बिस्किट खिला रहा है तो कोई मासूम को मना रहा है। उस भीड़ में भी दोनों की आंखों में एक अजनबी सा डर सता रहा है, जो बार बार दोनों को उस भीड़ में भी डरा रहा है। वो डर, वो टेरर एक टेलर मास्टर का है। ये तस्वीरें राजधानी पटना के चंदमारी रोड की है, जहां एक टेलर मास्टर ने दोनों नाबालिग बच्चियों को 24 घंटे तक अपनी दुकान में बंद रखा। देखिए, ये वही दुकान है जिसमें टेलर मास्टर ने दोनों को कैद कर रखा था। दोनों नाबालिग लड़कियां भी कंकड़बाग की रहने वाली हैं। परिजन पिछले 24 घंटे से दोनों की तलाश में थे, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने गड़बड़ की आहट मापकर दुकान का ताला तोड़कर शटर खोला। दुकान के अंदर दोनों लड़कियों को देखकर मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दुकानदार की पिटाई करनी शुरू कर दी। उसके कपड़े तक फाड़ दिए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी टेलर मास्टर को लोगों की चंगुल से छुड़ाकर जीप में बिठाकर थाने ले गई। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर है बेतिया से, जहां शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। सिरेसिया ओपी के गरभुआ गांव में शराब तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब बनाने से बाज नहीं आ रहे। नहर के दोनों किनारों पर शराब की अवैध भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने ध्वस्त किया है। शराब तस्करों ने शराब की खेप को जमीन के भीतर गाड़ कर रखा था, जिसे जेसीबी से खोदकर निकाला गया और नष्ट किया गया। हजारों लीटर शराब और शराब बनाने के सामान को भी नष्ट किया गया है।